आप लोग तो देख ही रहे हो, मोदी जी जो नहीं बोलते वो भी काम करते हैं। कुछ अड़चने नहीं आएगी, सारे सहयोगी दल है, पूर्व निर्धारित टीम है, एनडीए की पूरे पहले से ही चुनाव से पहले से ही गठित टीम है, कहीं पे कोई अड़चन नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं होगा। योगी जी ने काफी इतना विकास तो किया है, योगी जी ने, बाकी दमदार नेता भी हैं। योगी जी को दरकिनार कर रहे हो यूपी के अंदर तो वो अच्छी बात नहीं, जनता भी जानती है इस चीज को। बिल्कुल, हम क्या पूरी देश की जनता खुश है। कहाँ है वो 400 पार का नारा लगाने वाले, जरा हमें नजर तो आए। गठबंधन उस इज्जत को समझेगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास अकेले सत्ता थी तब हमें नहीं छोड़ा, तो आज हम कैसे छोड़ के जाएं। ऐसा है, तिवारा सरकार, कोई भी सरकार अभी तक आई नहीं है 1962 के बाद। अगर तो मुझे लगता है मोदी जी को आना चाहिए, हमारे देश को मोदी जी की जरूरत है। हर चीज में बुलडोजर नहीं हो सकती, बुलडोजर अपनी जगह एक ना प्रकार से सही है, लेकिन हर चीज में तुम बुलडोजर लेके नहीं चल सकते। ये बस ये दुख है कि जो यूपी में जो बीजेपी हार गई, ये दुख है बस, बाकी और कुछ नहीं है। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। देखिए, जिसका सभी को इंतजार था वो काम हो चुका है। आपको बता दें कि चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। चुनाव के परिणाम आने के बाद में अब एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उन्होंने अपना समर्थन भी दे दिया है और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। ये अब तक का दूसरी बार ऐसा मौका होगा जब एक प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार मैंडेट हासिल करके देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आपको बता दें कि आजादी के बाद जब से चुनाव होने शुरू हुए थे, या तो जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, और अब जो देश के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान नरेंद्र मोदी, वो 9 तारीख को शाम 6 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। देखिए, इस चुनाव में काफी कुछ बातें कही जा रही थी। कोई कह रहा था कि अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, किसी का कहना था कि अब की बार 400 पार होने वाला है। तो ना तो 400 पार हुआ, ना इंडिया गठबंधन की सरकार आई। बीजेपी अकेले अपने दम पर 240 सीटें लेकर के आई, लेकिन सरकार बनाने के लिए उसको अपने सहयोगी दलों का सहारा लेना पड़ रहा है। अब मैं आज दिल्ली आया हूं, यहां पर लोगों से बात करूंगा और जानूंगा कि अब जो ये नई सरकार बनी है, इस नई सरकार से उन्हें कितनी अपेक्षा है, और जो काम मोदी सरकार कह रही थी कि अब की बार हम जब तीसरी बार सरकार में आएंगे तो जो अभी तक नहीं हुआ वो करके दिखाएंगे। तो क्या हकीकत में अब जब सहयोगियों का साथ है, क्या ऐसा हो पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। इन्हीं सब सवालों पर आज चर्चा करेंगे। चाचा, आपका नाम क्या? अब्दुल मंसूर। आप किस तरह से सोचते हैं ये जो तीसरी बार एनडीए की सरकार बन रही है? ये इंडिया की सरकार जो बन रहा, इसमें कोई भी काम जो है आपका सहयोग दल से पूछना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा ना। ये नहीं है आप उठा के अदानी को दे दिया, आप उठा के इसको दे दिया, वो नहीं होना। आप परिवर्तन करने को चाहता है, ये परिवर्तन होगा नहीं है। मगर कहने की मतलब बोल रहा, मगर मैं इतना बोल देता हूँ, जो आज जो आप लोग बोल रहा, इंडियन सरकार जो आज तक गैस का सिलेंडर, यानी कि सरकार में ना आने के बावजूद भी आप लोग खुश हैं? कोई बात नहीं, मैंडेट नहीं मिला, विपक्ष में रहेंगे, उसके बावजूद भी खुश हैं? हाँ, हम लोग ईवीएम ने ठीक काम करा ना अब की बार? हाँ हाँ, ईवीएम ने ठीक काम किया। हम तो हमेशा खुश है। कांग्रेस आए या नहीं आए तब भी हम लोग खुश है। मगर ये नहीं है इंजाम आपके अपना मर्जी से करना है, आपको ये दलों से पूछना पड़ेगा। पूछने के बाद ही, यही है चर्चा का विषय है आज, कि जो सहयोगी दल हैं उनसे बात करनी पड़ेगी, उनसे पूछना पड़ेगा। देखिए, कुछ महिलाएं मौजूद हैं, अभी आ रहा हूं आपके पास। कुछ महिलाएं मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम क्या? पिंकी। आप किस तरह से देखती हैं इस बार? देखिए, चुनाव खत्म हो गया, अब तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के बनने जा रहे हैं। सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। क्या लगता है आपको, किस तरह से काम होगा अगले 5 साल? बिल्कुल 100% काम होगा। 100% होगा जी। क्या मतलब, क्या उम्मीदें हैं आपको कि कौन कौन से काम ऐसे हैं जो छूट गए थे पिछले 10 साल के कार्यकाल में, इस बार वो हो सकते हैं? आप लोग तो देख ही रहे हो, मोदी जी जो नहीं बोलते वो भी काम करते हैं। जैसे महिलाओं के लिए भी इतना उन्होंने काम किया है, और 370 हटाया है, और जैसे भी राम मंदिर बनाया, सारे काम तो वो कर ही रहे हैं। और आगे भी जो काम बाकी है, जो उन्होंने कहा था हम 100 दिन में काम का जो आपको एजेंडा दिखाएंगे, तो वो काम होगा ही। दब के काम किसी से मोदी जी करेंगे? नहीं करेंगे। आपका नाम क्या है मैम, आप क्या सोचती हैं? मेरा नाम लक्ष्मी है। आप किस तरह से सोचती हैं अगले 5 साल देश के लिए कैसे होंगे? देश के लिए बिल्कुल भद्दा, कुछ भी नहीं, महंगाई इतना,
मैं बता रही हूँ, मोदी आया बेड़ा गर्क कर दिया पूरा दिल्ली का। केजरीवाल को अंदर डाल दिया और खुद अपने आप गद्दी संभालने के लिए उसने सारा देश का बेड़ा गर्क कर दिया। उनको तो जमानत दी गई थी चुनाव प्रचार करने के लिए, सिर्फ गठबंधन भी था आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ। चुनाव प्रचार करने के लिए उसको बाहर करे थे, उसके बाद उसको कुछ नहीं करा, फिर जेल में डाल दिया उसे। तो उसने जितना जितना मोदी ने नहीं करा, जितना तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था ना मैम। सुप्रीम सुनिए मेरी बात, विषय वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बाहर आए थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही अंदर जा रहे हैं। जितना मोदी ने नहीं करा उतना केजरीवाल करा। ये लोकसभा का चुनाव था, ठीक है, विधानसभा का चुनाव आ रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आप जो सोच रही हैं वो पूरी हो। भाई साहब आप आइए जी, आपका नाम क्या? अनिल कुमार। भाई साहब आप किस तरह से सोचते हैं ये देश के जो अगले 5 साल होंगे वो किस तरह के होंगे? बहुत बढ़िया होंगे और सही सरकार चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होंगे, बढ़िया काम चलेगा। बढ़िया काम होगा, बढ़िया काम होगा। देखिए अब की बार 400 पार का नारा दिया गया, वो तो नहीं हुआ। कोई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो 400 पार का नारा था ये बैकफायर कर गया बीजेपी के ऊपर। नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं था, थोड़ा वोट इधर उधर हुआ। फुल बहुमत में है एनडीए और बढ़िया काम चलेगा। तो आपको लगता है जो सहयोगी दल हैं वो जो भी काम करना चाहेंगे उन काम में सहयोग करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे जी। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम संजय झा है। तो झा जी आप मुझे बताएं किस तरह से देखते हैं अगले देश के जो 5 साल होने वाले हैं किस तरह के होने वाले हैं? देखिए पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है इस बार। ये मोदी जी के नेतृत्व में अगला 5 साल जो होगा स्वर्णिम भारत का निर्माण होगा और 2047 का जो मोदी जी का आह्वान है उसमें बहुत ज़्यादा योगदान होगा। पूर्ण बहुमत का सरकार है, एनडीए का सरकार पूर्ण बहुमत का ही सरकार है और बहुत बढ़िया आगे बढ़ेंगे मोदी जी के सहयोग से। आपको नहीं लगता इस बार जो सहयोगी दल हैं वो जो काम सोच के आए थे, मोदी जी जो कह रहे थे कि 100 दिन का हमने रोड मैप तैयार कर लिया है, कहीं ना कहीं उस रोड में कुछ अड़चने आ सकती हैं? कुछ अड़चने नहीं आएगी, सारे सहयोगी दल है, पूर्व निर्धारित टीम है, एनडीए की पूरे पहले से ही चुनाव से पहले से ही गठित टीम है, कहीं पे कोई अड़चन नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं होगा। कोई नहीं होगा ना। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब इधर आइए, आपका नाम क्या? सुशील गुप्ता। आप क्या सोचते हैं अगले 5 साल किस तरह के होने वाले हैं और क्या मोदी जी ने जो सोचा था कि अपने तीसरे कार्यकाल में जो कार्य किए जाएंगे क्या वो पूरे होंगे? बिल्कुल होंगे, 101% होंगे। क्यों लगता है आपको ऐसा? क्यों लगता है ऐसा? चलिए ठीक है, आपका नाम क्या भाई साहब? मनोज। आप क्या सोचते हैं? देखिए मुझे बताइए कि ये जो परिणाम आए, पहले तो मुझे ये बताइए कि इससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? बिल्कुल संतुष्टि है। ऐसा है, तिवारा सरकार कोई भी सरकार अभी तक आई नहीं है 1962 के बाद। अगर मोदी जी हैट्रिक लगा रहे हैं तो ये जनता का विश्वास है और मोदी जी पर 10 साल से जो काम किया है उन्होंने, जनधन से लेके सारे योजनाओं को जो बाकी रह गया ना ये इन 5 सालों में पूरा कर देंगे जी। देखिए ये इंडिया गठबंधन वाले तो कह रहे हैं कि ये मोदी सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि तीसरे कार्यकाल में ये कहना पड़ रहा है कि अब की बार हम एनडीए सरकार चलाने जा रहे हैं। नहीं सर, जो भी एनडीए का सरकार है वही मोदी सरकार है जी। मोदी सरकार और एनडीए में कोई फर्क नहीं है, हम सारे ही मोदी का ही सरकार है। एनडीए जो है मोदी का ही सरकार है और हम सबको नेतृत्व में मोदी जी का 5 साल एकदम कंटिन्यू बहुत बढ़िया से चलेगा, विश्वास है। जो कार्य सोचे हैं वो पूरे भी किए जाएंगे? ज्यादा, उससे भी ज्यादा होगा, उम्मीद से ज्यादा। अब एक देखिए युवा साथी मेरे साथ में मौजूद हैं। भाई आपका नाम क्या? ललित। तो ललित जी आप मुझे बताएं, जिस तरह के ये परिणाम आए हैं क्या आपको लगता है कि संतुष्ट हैं इससे या फिर ठीक नहीं हुआ, कुछ और होना चाहिए था? इसमें सबसे बड़ी कमी जनप्रतिनिधित्व की रही है जी। क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट तो विकास किया है, बीजेपी क्या गवर्नमेंट के क्या सारे जितने भी नेता होते एक मोदी जी राम मंदिर, इन 2 मुद्दों को लेकर इन्होंने चुनाव लड़ने की कोशिश की। जनता पढ़ लिख चुकी थी, समझ चुकी थी, जनता को विकास भी चाहिए। विकास हुआ है पर ग्राउंड लेवल पर नहीं हुआ था। जिस हिसाब से विकास जनता मांग रही थी उस हिसाब से इन्होंने दिखाया, उस हिसाब से जनता ने स्वीकार नहीं किया। जिस हिसाब से कुछ मंत्रियां हैं जो बीजेपी ने जिन्होंने विकास किया है, कुछ मंत्रियां ऐसी हैं जिन्होंने विकास नहीं किया। गवर्नमेंट ने उसको फिर दोबारा से चुनाव में खड़ा किया। जनता ने उनको बताया था कि इनको टिकट मत दीजिए, केवल एक जनप्रतिनिधि जो करेगा। यानी कि जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो जो 2 बार के
पहली बार के मतलब 2 बार के सांसद 3 बार के सांसद थे उनके प्रति थी। हाँ, उनके प्रति थी, क्योंकि उन्होंने जनता के बीच में जाके कुछ ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया। उन्होंने केवल वोट लिया है मोदी जी की। मोदी जी से वोट नहीं मिलेगा। जनता समझ चुकी थी कि जो हमारे बीच आएगा हम उसे ही वोट देंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं ये आप मानते हैं कि जिस तरह से चुनाव लड़ा गया वो चुनाव लड़ने का तरीका ठीक नहीं था। जनता इस बार समझ चुकी थी कि विकास के नाम पर काम वोट मांगनी चाहिए। वोट मांगने चाहिए, क्योंकि जो हमारा प्रतिनिधित्व काम करेगा आज के डेट में कोई भी देखो, छोटे संजीव बालियान जी हमारे यहाँ की विधानसभा हमारे लोकसभा इस बार मुजफ्फरनगर से उनके काम किया था। इस बार पूरी जनता उनको समझ चुकी थी नहीं जिताएंगे। और देखो इस बार चुनाव परिणाम क्या हुआ है, पश्चिम यूपी में पूरे सफाई है। यानी कि ये कहीं ना कहीं संगठन की भी कमजोरी है। ये जो बातें कही जा रही हैं कि संगठन अलग राह चल रहा है, संगठन अलग, सरकार अलग चल रही है। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में योगी जी भी एक बहुत बड़ा चेहरा है। योगी जी ने काफी इतना विकास तो किया है योगी जी ने, बाकी दमदार नेता भी हैं। योगी जी को दरकिनार कर रहे हो यूपी के अंदर तो वो अच्छी बात नहीं, जनता भी जानती है इस चीज को। तो अब आपको क्या उम्मीदें हैं? मतलब देखिए ये तो तलब कर लिया है, योगी जी को दिल्ली बुलाया है, बैठकों का दौर जारी है। आपको क्या लगता है कि अगले जो कुछ दिन होंगे उनमें क्या कुछ बड़ा होने वाला? देखो यूपी में आज भी योगी जी का दम है, इसको हम झुकला नहीं सकते। सेंटर गवर्नमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, यूपी गवर्नमेंट की कोई दिक्कत नहीं है यूपी में आज भी। इस चुनाव में कहा गया कि जो विधायक हैं उन्होंने साथ नहीं दिया सांसदों का, और जब चुनाव हुआ था 2022 का तो सांसदों ने साथ नहीं दिया था विधायकों का। क्या ये भी है क्या? ये बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सांसद सोचते हैं हमारा वर्चस्व कम हो जाएगा। क्योंकि देखो ये गवर्नमेंट दोनों सांसद सेंटर और स्टेट लेवल में बहुत बड़ा डिफरेंस चलता है, क्योंकि एक सबसे बड़ा मुद्दा चलता है बिरादरी, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व हर सोचता है बिरादरी के ऊपर। देखो आज की डेट में जनता कोई भी हो, चाहे किसी भी बिरादरी से हो, जनता समझ चुकी है जो विकास करेगा हम उसी को वोट देना है। तो आपको मतलब लगता है कि अब जो संगठन के साथ में जो सहयोगी दल हैं एनडीए के, बीजेपी भी उसमें सबसे बड़ी पार्टी है, सरकार चलाएगी अगले 5 साल? किस तरह की सरकार चलेगी? देखो इस बार सरकार चलेगी, देखो पूर्ण बहुमत की सरकार में डामाडोल रहता है। जो गठबंधन की सरकार रहते हैं वहाँ नेता क्या होता है, वो अपनी करेगा वो अपनी करेगा। अगर पूर्ण बहुमत की सरकार है तो वो मजबूती से चलती है। पर मुझे इस बार ऐसा नहीं लगता जो पहले सरकार चली थी वो इस बार मुश्किल से चल पाएगी, क्योंकि बीच में जो काम दिए मोदी जी ने सोचे थे वो पूरे नहीं हो पाएंगे। वो कहीं ना कहीं अड़चन उसमें लगेगी जरूर। देखिए और लोग मौजूद हैं। नेताजी आज काफी दिनों बाद आए हैं। नेताजी पहले तो बहुत स्वागत आपका। आप मुझे बताएं, नाम बताइए और फिर ये बताइए कि कैसा रहा ये चुनाव? बहुत बढ़िया रहा। पहले नाम बताना था जी। मेरा नाम साबिर हुआ और चुनाव बहुत बढ़िया रहा। और हमें खुशी इस बात की है कि जो संविधान को खत्म करने वाले जो नारा लगा रहे थे, आज के डेट में 20 बार वो संविधान को प्रणाम कर रहे हैं। तो मतलब ये इस चीज से आप खुश हैं? बिल्कुल, हम क्या पूरी देश की जनता खुश है। कहाँ है वो 400 पार का नारा लगाने वाले? जरा हमें नजर तो आए। क्यों नहीं नजर आ रहे? क्यों नहीं कह रहे हैं 400 पार और 370? मानने को राजी नहीं है भैया। 400 पार नहीं तो 370, 400 पार नहीं तो 370। अरे भाई किस बात पे मांग रहे हो? क्या हाल हो गया? आप ही का कहना है कि मैंने अयोध्या में राम मंदिर बनाया और मंदिर बनाने से विकास हुआ, तो ये तो बताइए कि अयोध्या की जनता ने क्यों हरा दिया? आज मैं बीजेपी वाले को बताना चाहता हूं कि अयोध्या की जनता ने बीजेपी को क्यों हराया, मोदी जी को। मैं बता रहा हूं, मंदिर बना, वहां पे 4 लाइन बना, एयरपोर्ट बना, ठीक है। वहां पे जो 4 लाइन के साइड में जो झुग्गी झोपड़ियां थी, वहां पे जो घर थे, ये योगी जी ने अपना बुलडोजर से लाखों लोगों को बेघर कर दिया। अरे चलो कम से कम आपने बेघर किया तो उसको मुआवजा तो दो, उसको कहीं जगह तो दो गरीब लोगों को। आपने वो भी नहीं किया। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा अयोध्या के अंदर में कि कहने का मतलब है कि कोई भी यहाँ पे घर बनाएगा और जिसकी घर है वो 1 तल्ला से ज्यादा मकान नहीं रख सकता है। ये कहाँ का इंसाफ है सत्ता में? यानी कि अब आप मुझे बताइए, ये जो सरकार तो बन गई एनडीए की, ठीक है, सीटों का नुकसान हुआ, हर कोई आदमी इस बात को कह रहा है कि जिस तरह से जो 400 पार का नारा दिया गया वो बैकफायर कर गया। आप मुझे बताइए कि इंडिया गठबंधन अब विपक्ष में बैठेगा तो आपको लगता है कि देश सही ढंग से चलाया जाएगा? देखिए एक मजबूत विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है और ये इस बार हुआ है।
ये अच्छी बात है, ये लोकतंत्र की जीत है। आज प्रधानमंत्री देश के जो हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने यही कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है। लेकिन अब जो ईवीएम की बातें आ रही थी, अब आपको लगता है कि अगले 5 साल तक ईवीएम कहीं मैटर करेगा? बात ऐसा है ना, आपने ईवीएम का बात कहा, इसका भी जवाब है मेरे पास। हमें मालूम था कि इसका भी जवाब किया जाएगा। जहां पे ईवीएम वाली बात आप कर रहे हैं, वहां पे जैसे कि जो बैठे हुए थे लोग, तो इस बार ने गठबंधन ने किया क्या कि पुलिस प्रशासन के अलावा भी अपने कार्यकर्ता लोग को खड़ा कर दिया पीछे। ध्यान दो और वहीं पे खड़े रहो। तुम्हें भूख लगे वहीं पे खाना मिलेगा, तुम्हें प्यास लगे वहीं पे पानी मिलेगा। जरा सा भी छोड़ के जाओगे, चोर पीछे खड़ा हुआ है। यानी कि आगाह कर दिया पहले से ही अब की बात। सुनिए, मतलब ये काम पहले ही कर दिया होता इतने चुनाव में, 2014 से लेकर के 24 आ गया। भरोसा किया था, जनता ने भी भरोसा किया था। अब की बार ईवीएम ने काम ठीक किया ना। अरे भैया मौका नहीं दिया गया ना, नहीं तो ये घोटाला कर बैठते ना। हम मौके नहीं देंगे तो आप चोरी कहां से कीजिएगा? हम जागे हुए रहेंगे तो क्या किसी का हिम्मत है चोरी? मतलब केवल हिमाचल कर्नाटका वहां पे मौका ठीक देते हैं, यहाँ पर नहीं देते हैं जब करना पड़ता है, यही? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप देख लीजिए, कांग्रेस जहां से भी जीती है बहुत अच्छी तरीके से जीती है। और मतलब वहां पर ध्यान दिया था, यहाँ पर नहीं दिया था। अरे भैया, मेरे ये कहने का मतलब नहीं होता है। आप जहां से ध्यान नहीं दिया था, दिल्ली में ध्यान नहीं दिया था। यहाँ की बात मैं भी बता दूं, आप दिल्ली का बात कर रहे हैं ना, यही दिल्ली का बात कर रहे हैं 60 सीट का, ये भी मैं बता देता हूँ। यहीं पे चांदनी चौक के एरिया में जहां से खंडवाल जी जीते हैं, यही मटिया मेल है यहाँ पे। वहां पे बूथ पे क्या हुआ मालूम है आपको? मैं बता रहा हूँ क्या हुआ है। वहां पे वोटिंग स्लो करवाया गया, पर्सनल। हर 1 घंटे पे ईवीएम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है। 7 दफा। और तीसरी बात, मतलब अब की बार यहाँ पर फिर से गौर करने की जरूरत है जब चुनाव होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए किसी और का भी नंबर आने दीजिए। तो बहुत कुछ बोलना बाकी था, चलिए कोई बात। अरे भैया, हाँ भैया, आपका नाम क्या? संदीप तिवारी नाम पड़ेगा। तिवारी जी, आप मुझे बताएं कि कितने खुश हैं आप, संतुष्ट हैं या फिर नहीं है? बहुत संतुष्टि है, खुशी है। हाँ बिल्कुल, सरकार बन रही है मोदी की। फिर से 9 तारीख को शपथ लेंगे मोदी जी, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। बिल्कुल खुश है, देश की जनता खुश है। आज आए भाई साहब का बात था ना, ये जो भाई साहब कहाँ दिन दिख नहीं, ये बोले कि 400 नहीं आई। ठीक है, 400 500 तो एक नारा है, काउंटिंग नंबर है कि हमने 400 बोल दिया। इन्होंने तो बोला था कि हमारा अकेले 300 सीट आ रही है। ये 36 पार्टी मिलकर जब चुनाव लड़े, इन्होंने राहुल गांधी ने क्यों वोट दिया? जनता आज लखनऊ घेर रही है, दिल्ली आज संजय शाह को घेरी, संजय सिंह को घेरी थी जनता। 1 लाख रुपया दो। इन्होंने अपना मैनिफेस्टो जो छपवा रखा है उसमें 1 लाख रुपया गारंटी कार्ड दे रखा है कि मैं जैसे हमारा सांसद जीतेगा, सरकार का इनको तो पता था पहले से ना बननी। ये तो कैसे भी करके पब्लिक को लॉलीपॉप दे रहे थे कि आप लॉलीपॉप लो और चूसो इसको फ्री में, और आपको हम 1 लाख रुपया देंगे। और लोगों को तब चाहिए, आपको सांसद बना दिया। एक बात बताइए, सुनिए, देखिए ये बात माननी पड़ेगी, जो 400 पार का नारा दिया गया वो कहीं ना कहीं बैकफायर कर गया। जितनी वोटें मिलनी चाहिए थी उतनी वोटें नहीं मिली। खासकर जो जरूरतमंद जो तबका है उसके अंदर एक गलत नेगेटिव एक शब्द चला गया कि आरक्षण खत्म और संविधान खत्म। ये बात बिल्कुल सही, बिल्कुल बात है। ये बात विपक्षियों ने फैलाई कि अगर ये दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये आरक्षण को खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे, मुसलमानों को भगा देंगे। इस वजह से इन्होंने वोट लिया है, जनता को बरगला कर गुमराह करके तब इनको वोट मिला है। अब जनता इनसे सवाल पूछ रही है, अब भाग रहे हैं रोड छोड़ के, इनका कोई ठिकाना नहीं है, ना कोई ये जाएंगे। आपको नहीं लगता कि अब की बार देखिए सहयोगी दल है तो जो काम सोचे थे, जिस तरह के जो होने चाहिए थे, जो सरकार ने अपने 100 दिन के रोड मैप में तैयार किए थे, आपको लगता है कि वो पूरे हो पाएंगे? हाँ, जो भी सरकार का जो भी काम है वो कोई पेंडिंग नहीं रहा। जो भी सरकार ने, मोदी ने मैनिफेस्टो में अपना दिया, क्योंकि आप देखो ना, जो भी विपक्ष पार्टी मोदी के साथ में पार्टी खड़ी है उसमें किसी का, इन्होंने तो बहुत कोशिश की नीतीश कुमार पलट जाए। सोनिया गांधी अलग फोन की, राहुल गांधी अलग फोन कर रहा है, अखिलेश यादव अलग फोन कर रहा है नीतीश को कि बदल जाओ नीतीश, बदल जाओ। नीतीश अभी आया था 2 घंटे पहले, इनका अभी मीटिंग चल रहा था, जब नीतीश आया था पूरी मीडिया के सामने बोला कि हमने जो गलती कर दिया, अब हम कहीं नहीं जाने वाले। पूरे 5 साल मोदी जी का पैर छू रहे थे नीतीश। और वहाँ पे जो जेपी कौन सी पार्टी है, वहाँ पे साउथ की एक पार्टी है, हाँ नायडू साहब से, उन्होंने पैर छुए। उनका लड़का आया था बिहार से,
चलिए, मतलब आपको लग रहा है कि सही तरीके से सरकार चलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी, तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी अब बन गई है और कुछ अन्य में भी उनको जो है सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी और अच्छी पार्टी बन रही है और सीटें बढ़ रही हैं। तो मुझे लगता है मोदी जी को आना चाहिए, हमारे देश को मोदी जी की जरूरत है, ठीक है ना। ये लोग कुल मिला के मोदी जी को गिराना चाहते, तभी सत्ता में इतने सारे लोगों को इकट्ठा किया गया। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने कहा था अभी कुछ समय पहले कि कहते हैं केजरीवाल ने कि मैं बच्चों को कसम खाता हूँ कभी गठबंधन नहीं बनाऊंगा, पहला झूठ। और क्या कहते हैं अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं क्या कहते हैं ये कांग्रेस पार्टी जो है करप्टेड है, फिर भी उनसे ही मिलाया गया। वो आरोप हर किसी के ऊपर लगते हैं। इसी तरीके से बीजेपी के ऊपर भी आरोप लगे कि जो विपक्ष के दागी नेता थे उनको लेकर के आए अपने साथ में, चुनाव लड़वाए, वो चुनाव हार भी गए। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बैकफायर करती हैं। मेरा कहने का ये मतलब है, सवाल ये है, प्रश्न ये है कि आपको लगता है कि अगले 5 साल तक जो मुद्दे बीजेपी ने सोचे थे पूरे करने के लिए, क्या वो सहयोगी के साथ में पूरे कर पाएंगे? सर बिल्कुल होंगे, क्योंकि 2014 के बाद जो क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने कहा है वो किया है। एक बात बताइए, 65 साल अगर कांग्रेस थी तो उसके बाद क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी जी को सबको घर के लिए घर देना पड़ रहा है, ठीक है, बिजली पहुंचानी पड़ रही है, पब्लिक तक का पानी पहुंचाना पड़ रहा है, 370 जैसा मुद्दा हटाना पड़ रहा है। तो बताइए आपने 65 साल में किया क्या था? मैं ये पब्लिक सवाल पूछती है, ठीक है ना। इसके बाद क्या कहते हैं बात है रोजगार की, तो आप डेटा उठा के देख लीजिए, 8 करोड़ युवाओं को मिला हुआ है, उसमें से 2.5 करोड़ जो है पीएफ कटा हुआ है। तो ये फालतू में तो कटा नहीं है। तो मोदी जी ने जो कहा था वो किया है, और जो 5 साल आप कहेंगे वो ही पूरा किया जाएगा। ये पूरा कन्फर्म, बीजेपी सरकार जो कहती है वो करती है, जुमलाबाजी नहीं करती है। यानी कि लग रहा है जो वादे करके पूरा आई थी वो पूरा करेंगे। सर जो कहा है वो किया है, अब की बार भी करेंगे। हाँ ठीक। हमारी सरकार, आप नाम क्या आपका? मानू साहू। आप बताइए क्या सोचते हैं आप, अगले 5 साल देश के लिए किस तरह के रहेंगे? बहुत अच्छा रहेगा। हमारी सरकार जो बनी है, ये 4 लोगों को जवाब देने के लिए इतनी सीट काफी है। एक आतंकवाद, दूसरा घुसपैठ, तीसरा नक्सलवाद, चौथा भ्रष्टाचार। इसको रोकने के लिए बीजेपी एकदम पूरी तैयारी से है, और ये चीज रोकेगी हमारी बीजेपी, और नीतीश कुमार भी उनका समर्थन करेंगे मोदी जी का। आप बिहार से हैं? मैं यूपी से हूँ। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार अब की बार कहीं नहीं जाएंगे? बहुत बढ़िया चलाएंगे दोनों जने मिलके ये देश को। जी चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिस्मिल्लाह है। आप मुझे बताएं कि जिस तरह से ये जो चुनाव परिणाम आए, इससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? पहले तो मुझे नहीं है। मतलब इंडिया गठबंधन की सरकार आनी चाहिए थी। राहुल गांधी, कुछ ना कुछ मेहनत कमी रह गई। अभी 5 साल है, 2029 का चुनाव फिर आएगा, उसमें मेहनत करके आगे बढ़ा जा सकता है। बढ़ जाएगा, बढ़ जाए। अभी भी सुनो, अभी आजकल क्योंकि वो नीतीश कुमार जो है ना बहुत बड़ा रिमांड, और उसके साथ जो दूसरा है ना वो भी रिमांड मांगा है इनको। मतलब आपको लग रहा है कि वो चले जाएंगे इंडिया गठबंधन के पास? अभी ये दोनों जाएगा, आज रात ही चला जाएगा। चलिए ठीक है, कल तक का इंतजार करते हैं, कल फिर आएंगे आपके पास में। आपसे नहीं चल रहा, आप 10 जनों का इकट्ठा कर घर चलवाओगे अपना? जी चाचा, आपका नाम क्या? प्रमोद ठाकुर। तो ठाकुर साहब आप मुझे बताएं, देखिए ये इस चुनाव में तो सबसे ज्यादा डेंट जो दिया बीजेपी को ठाकुर ने नहीं दिया है। सबसे बड़ी इस चुनाव में जो चूक हुआ है, लोगों को समझ नहीं पाए और न समझा पाए। समझाने और समझने में फर्क आई। उसका कारण ये रहा कि एक तरफ झूठ का जाल फंसा करके लोगों को समझाएगा। रात को घोषणा पत्र और एक स्लिप बांटा गया घर घर में जाकर के विधानसभा में कि इस पर में नाम पता भर के और तुम कार्यालय में जमा करो और तुम्हें 8500 रुपये का महीना मिलेगा, और हर घर में एक युवा को नौकरी मिलेगा। लोग भावुकता में आ गए, लोग परेशान हो गए। ये इतने साल में मोदी जी 10 साल में तो दिए नहीं, और ये तुरंत आया मुझे हर 8500 रुपये महीना देगा और हर घर में एक नौकरी देगा। क्यों नहीं हम मोदी जी को वोट न दे करके इनको वोट दें? और जो उनके झांसे में आ गए कुछ लोग, चाहे उसमें हमारे हिंदू समाज ही क्यों न हो, वो झांसे में आ गए, और झांसे में आकर के मोदी जी की भावना को समझ नहीं पाए और अपना वोट गलती कर गए। और वो गलती करने के बाद आज पछता रहे हैं। लेकिन देश की जनता ने समझी है, जानी है। इतने इनकन्वेंसिंग के बावजूद भी 15 साल 10 साल कंटिन्यू सरकार रहने के बाद आज फिर भी 240 भारतीय जनता पार्टी लेके आई। ये बहुत बड़ी जीत होती है। और इसके साथ गठबंधन को जोड़ें तो 293 सीट है। और फिर भी ये बेलज एक तरफ, ये अपने आप को, ये लोग लड़ रहे थे सत्ता माने के लिए नहीं, ये लोग लड़ रहे थे हम विपक्ष की दर्जा मुझे मिले, विपक्ष में बैठूं। अरे तुम देश में राज करने के बजाय तुम विपक्ष में रहना कबूल कर रहे हो, तो देश की जनता ने कह दिया रह ले विपक्ष में, मजबूती के साथ रह ले और देखूंगा। ये बताइए, ये जो मुद्दे बीजेपी कहा करती थी कि हम पहले 100 दिन में पूरे कर देंगे,
आपको लगता है कि आसानी से पूरे हो पाएंगे? अब सहयोगी दल साथ में है, देखिए पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। नहीं हो पाएंगे। जितनी भी एनडीए के साथ है वो आज से नहीं है, 10 साल से है। जब भी हम 303 भी जीते थे तो हमने गठबंधन को इज्जत दिया और अपने साथ रखे और सारे मंत्रालय भी दिए उसको। आज हमारी जरूरत पड़ी तो ये गठबंधन उस इज्जत को समझेगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास अकेले सत्ता थी तब हमें नहीं छोड़ा, तो आज हम कैसे छोड़ के जाएं, इस बात को मानेगा। और जो मोदी जी के एजेंडे हैं देश हित में, गरीब हित में, किसान हित में, मजदूर हित में, सारे हितों पर में काम करते हुए मोदी जी अपना कार्यकाल 5 साल पूरे करेंगे। 5 साल सरकार चलेगी, कोई कहीं जाने वाला नहीं है। ये विपक्ष में बैठने लायक थे और विपक्ष में ही बैठे रहेंगे, इनको देश से कोई लेना देना नहीं। जी भाई साहब, आपका नाम क्या? नवीन कुमार शर्मा। शर्मा जी, आप मुझे बताइए, ये देश के जो अगले 5 साल होने वाले हैं ये किस तरह के होंगे? ये खतरनाक होंगे सर, खतरनाक होंगे। पक्का। कैसे? 100%। क्योंकि सब लालची हैं जो समर्थन देने आ रहे हैं। सब पहले ही उन्होंने ख्वाहिशें रख दी कि उप प्रधानमंत्री बनाओ, रेलवे मिनिस्ट्री दो, वो दो। तो भाई ये पहले चाहिए इनको, तो कहीं ना कहीं अड़चने तो आएंगी आएंगी। ये अगर जो पूर्ण बहुमत से होता निर्णय वो नहीं हो पाएगा, वो कहीं ना कहीं अड़चने बनेंगी। लेकिन ये है कि शायद उम्मीद ये है कि कहते हैं कि बीजेपी सपोर्ट की जरूरत नहीं हुई तो छोड़ भी देगी, लेकिन जो अपनी शर्तें जो जायज़ होंगी मनवाएगी, नहीं तो नहीं। तो मतलब कुछ लोग तो देखिए ये भी कह रहे हैं कि ये ठीक हुआ अब की बार कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई, कि अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की आ जाती तो फिर से वो कह रहे हैं कि तानाशाही चलती, किसी को नहीं पूछते, जो निर्णय लेने वो अपने आप ले लेते। ये सच्चाई है क्या? नहीं, गलत है भाई साहब, गलत है। बताओ तानाशाही कहाँ चली है तो बताओ ना। सबको खाने को मिला है, खाने के बाद भी लोग वहाँ गुर्रा रहे हैं तो उनकी बेवकूफ़ी है। मतलब जिस तरह से जो 10 साल चले, अच्छे चले, उम्मीदें हैं अच्छे चलेंगे, लेकिन अगर सहयोगियों ने साथ नहीं दिया तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। 101% है सर। आपका नाम क्या? मेरा नाम अजय। अजय जी, आप मुझे बताएं, ये अगले 5 साल जो होंगे देश के, ये किस तरह के होंगे? आपको क्या लगता है कि जैसे 10 साल रहे ऐसे रहेंगे या इस बार थोड़ा उतार चढ़ाव होगा? उतार चढ़ाव आ चुका है और रहेगा ही। अब ये 5 साल अब इतनी आसानी से नहीं सरकार निकाल सकती है। अभी उसमें बट नेचुरल है कि हर आदमी एक दूसरे के, अगर बहुमत में होता तो बहुत कुछ एक तरफा होता तो आदमी डिसीजन ले सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि हम लोग ने कुछ गलतियां कर दी हैं तो उसका खामियाजा हम ही लोग भुगतेंगे और कोई नहीं भुगतेगा। मतलब जो जनता ने गलती की है वोट ना देकर, जनता ही उसका खामियाजा भी भुगतेगी। किसी को भी देना चाहिए था, एक तरफा देते तो जो भी करे, चाहे वो सरकार में जो भी आता, जो भी नीतियां बनाता, वो अच्छी और बुरी वो तो जनता को बाद में पता चलती, लेकिन फिलहाल अभी जो भी कुछ हुआ है वो इस बार अच्छा नहीं है। अभी पिछले 10 साल में जो भी एक तरफा हुआ, पिछले साल की बात है जब सरकार जो भी रही, जैसे हम कह रहे हैं बीजेपी रही, उन्होंने कुछ जो भी काम किए, डिसीजन लिए, वो अपने बलबूते पे लिए। अब इस बार लोगों ने नहीं है उतना अच्छा दिया है मैंडेट, तो बटने चले। अब सरकार अब खुल के काम नहीं कर सकती है, जो भी डिसीजन लेने होंगे। कमियां कहाँ रह गई? कमियां रह गई हैं कुछ जनता में और कुछ हमारी सरकार में। ऐसा नहीं कह सकते कि एक ही पक्ष की गलती है। कहीं कहीं सरकार ने भी, अगर मान लीजिए लोग जीत रहे हैं और हार भी रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें गलती जो हैं दोनों तरफ से हो गई हैं। आपका नाम क्या भाई साहब? जी सर, मेरा नाम राम करार है, मैं गुना से हूँ, सिंधिया जी की लोकसभा सीट गुना से। अच्छा, तो यार उधर तो मध्य प्रदेश में तो बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस रहा भाई साहब, 29 की 29 सीटें आपने मतलब जीत के दिखाई। तो ये जैसा एमपी में हुआ, ये बताइए जो हिंदी पट्टी वाले और राज्य थे वहाँ क्यों नहीं हो पाया? सर ऐसा इसमें थोड़ा सा ये रहा कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं लोगों को ये लगा कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था 24 जनवरी या 22 जनवरी को, उसके बाद चुनाव थोड़े 4-5 महीने बाद हुए, जो एक उत्साह बना था वो उत्साह थोड़ा सा शांत हो गया था। अगर वो आचार संहिता लगने से थोड़े से दिन पहले अगर उसका उद्घाटन कराते तो थोड़ा हो सकता था कि माहौल कुछ और हो जाता। और उसके बाद जो उनके वीडियो बता रहे हैं घर टूटे हैं और कुछ हुआ है, जो आंतरिक उनको दुख हुआ है, हो सकता है उनका मुआवजा उन्हें सही ना दिया हो गया हो, घर टूटे हैं उनके, किसी की दुकान टूटी है, कुछ भी हुआ है, तो ग्राउंड लेवल पे जाकर उनको पूछना चाहिए था उनके कार्यकर्ताओं से कि क्या दिक्कतें आ रही हैं। कुछ हर चीज़ में बिल्डोजर नहीं हो सकती। बिल्डोजर अपनी जगह एक ना प्रकार से सही है, लेकिन हर चीज़ में तुम बिल्डोजर लेके नहीं चल सकते। कहीं ना कहीं नीचे जाके जमीनी स्तर पर भी काम करना चाहिए। तो मतलब अगले 5 साल किस तरह के होने वाले हैं, क्या लगता है आपको? अगले 5 साल बहुत अच्छे होने वाले हैं। इसमें कुछ सुधार किया जाना चाहिए, जैसे कि पेपर लीक हो रहे हैं सर, पे उन पर रोक लगनी चाहिए। अभी नीट का पेपर आया था, वो एग्ज़ाम रिजल्ट आया है,
67 लोगों ने 720 में 720 अंक प्राप्त कर लिए सर। एक सेंटर के 8 लोग, आप सोच सकते हो, एक सेंटर के 8 लोग 720 में 720 नंबर ला रहे हैं। ये कहीं ना कहीं घोटाला है ना, पेपर लीक का। इस पे बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोग दोषीवार हैं उन पे पूर्णतः कार्रवाई होनी चाहिए सर। उसके बाद किसानों के जो उपकरण रहते हैं, जैसे कि राहुल गांधी जी ने अच्छा वो मैनिफेस्टो लोग रिलीज किया था कि किसानों के उपकरणों पे जो GST लगती है उसको कम किया जाएगा। कम किया भी जाना चाहिए सर, क्योंकि किसान रहता है, उनका ट्रैक्टर 7.5 लाख का है तो उस पर 2-2.5 लाख तो GST लग जाती है 28% या जो भी लगती है, लगभग 18% 28% के समथिंग, तो उस पर इतनी GST लगती है। उसके बाद जो कीटनाशक आते हैं वो महंगे आते हैं सर। मैं गांव के रहने वाला हूं, गुना जिले का, ग्राम तहसील बमूरी, ग्राम परांठ का। सर हमारे इधर खाद की इतनी किल्लत पड़ती है कि जो कट्टा 1350 उसकी कीमत है वो सर 1600 2-2 रुपए तक का बिकता है ब्लैक में। यानी कि किसानों की जो आय है वो दावा किया गया था दोगुनी की, हो गई पहले से भी कम। ये एक दिक्कत रही। कम नहीं, मतलब जो वादा किया था वो नहीं कर पाया। जैसे मोहन सरकार में किया था शिवराज सिंह चौहान ने कि आपका जो गेहूं है समर्थन मूल्य 2700 कर दिया जाएगा, बट अभी ये तुलाई हुई थी 2400 रहा। आप बताइए वो भी किस लिए? 150 रुपये उस पर बोनस दे दिया, किस लिए? क्योंकि लोकसभा चुनाव थे, वो दोबारा हटा लेंगे। बोनस का और समर्थन मूल्य का अंतर रहता ना सर। अगर आप उसको ही 2700 कर देते तो अच्छा रहता ना, क्योंकि वो परमानेंट हो जाता। उसको आप कम नहीं कर सकते थे, बोनस का क्या रहता, आप हटा सकते हो उसको बाद में। तो मतलब अब जो 5 साल होंगे अगले, इसमें जो पहले काम नहीं हुए उन्हें करने की जरूरत है, नहीं तो अगली बार परिणाम कुछ और भी अलग हो सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। इसमें ये रहेगा कि स्टूडेंटों पर विशेष ध्यान दिया जाए। उसके बाद सर जो किसान है, किसानों की आय को बढ़ाया जाए, और जो ग्राउंड लेवल पर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो ग्राम पंचायत से चल रहा है सर, ग्राम पंचायतों में, मैं गांव का रहने वाला हूं, गांव की बात करूंगा सर, ग्राम पंचायतों में इतना भ्रष्टाचार कर रहा है कि एक बिल्डिंग 50 लाख रुपए की आई, उसको उन्होंने चाल पिलर करके खड़ा कर दिया, सबको पैसा खवा दिया, CMO को लेके विधायक सबको पैसा खवा दिया सर, और उसका पूरा पैसा निकाल के खा गए। अब सर उसमें तो आ गए ना लेकर, जो काम 50 लाख की बिल्डिंग है सर, उसमें लगे 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए। तो इसको सुधारना चाहिए सर, क्योंकि ग्राम से ही राज्य सुधरेगा, ग्राम सुधरेगा सभी सुधरेगा। गांव गुहाड़ ही ठीक नहीं होगा तो आगे तो क्या ही होगा। जी भाई साहब, आप कुछ कहेंगे? बस यही कहेंगे, जो ये हिंदू लोग हैं गद्दारी किए हैं ये बीजेपी के साथ में, ये नहीं करना। नाम आपका? मेरा नाम है शुभम पांडे, गोरखपुर से हूँ। ये बस ये दुख है कि जो यूपी में जो बीजेपी हार गई, ये दुख है बस, बाकी और कुछ नहीं है। बस जिंदाबाद बीजेपी, जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत। कमियां कहाँ रह गई यूपी की? अब कमियां यही है, जो हिंदू हैं अब दगाबाज करके। हिंदू तो MP में भी थे, 29 की 29 सीटें दी जीत के, उत्तराखंड में भी थे, हिमाचल में भी थे, दिल्ली में भी थे। यूपी में क्या दिक्कत रही? हर जगह है, लेकिन जो ये बातें सुनने में आ रही, जो मुस्लिम है, मुस्लिम में कोई दोष नहीं है। लोग ये नाम बेच रहे हैं मुस्लिम की, मुस्लिम में कोई बात नहीं, मुस्लिम भी साथ है हिंदू के, ऐसा नहीं है कोई बात। लेकिन जो राम मंदिर बना, अभी इसकी वजह से लोग सोचा कि चलो जीत जाइए मोदी जी, लेकिन ये नहीं हुआ। वहाँ पे लोग ध्यान भी, एक तो मोदी जी वहाँ पे ध्यान भी कम कर दिए, मोदी योगी जो भी हैं ध्यान वहाँ पे ध्यान कम कर दिए। अब इसकी वजह से हुआ कि कैसे हुआ है तो हम नहीं जानते, लेकिन ये जानते हैं कि बस ये जो हिंदू हैं वहाँ पे गद्दारी किए। मैं जब ये नारा में सुना था, जो राम को लाए हम उन्हें लाएंगे, इस पर मैंने बहुत खुश हुआ। हाँ, लेकिन यही नारा जो है बैकफायर कर गया, खराब हो गई। जी भाई साहब, आपका नाम क्या? सुनील कुमार, हम यूपी से हैं। ये बताइए अगले 5 साल कैसे रहेंगे, और जो यूपी में नुकसान हुआ उसके पीछे क्या कारण है? यूपी में सबसे बड़ा पीछे टिकट सही तरीके से बंटवारा नहीं हो पाया, लोग जातिवाद में बट गए, मतलब हिंदुत्व तो नहीं दिखा, और लोग जाति में, मतलब कोई चौधरी है चौधरी करके चले गया, कोई ब्राह्मण है ब्राह्मण करके चले गया। इसके वजह से बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ, और टिकट में इनको कहीं ना कहीं मतलब गलत तरीके से, मतलब टिकट फिर से रिपीट कर गए, या जो भी है टिकट बंटवारे में गलती हुआ है बीजेपी से। और वहीं अखिलेश जी जो है सही तरीके से, जहां ब्राह्मण ज्यादा थे, बहुत उन्होंने एक तरीके से रणनीति के साथ में टिकट दिए, जो उन्हें फायदा मिला। जी उसका अगले 5 साल बताइए कैसे रहेंगे इस सरकार के कार्यकाल के? अच्छे होने चाहिए। 2 साल जो अगले बीता है वो भी अच्छा रहा है, और इस बार गठबंधन की सरकार है, अब क्या कहा जाए उस पर। अगर अच्छी सरकार चलनी चाहिए, मोदी जी है, मोदी जी अच्छे हैं और एक अच्छा नेता है, देश को मिला है, तो सहयोगियों को भी साथ देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। और नीतीश कुमार हैं या जो भी नायडू जी है, जो मतलब उनको देना चाहिए साथ में, और देंगे तो अच्छी सरकार चलेगी और अच्छा गवर्नमेंट मिलेगा हमको। जी, तो देखा आपने, हमने यहाँ पर लोगों से बात की, इनका कहना था कि जो ये अगले 5 साल जो देश के लिए होंगे ये ठीक रहेंगे, लेकिन किसी किसी को ये भी डर है, क्योंकि जो सहयोगी दल हैं वो
कभी भी सरकार के लिए परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा उसका तो हमें इंतजार ही करना होगा। लेकिन लोगों ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में और जो भी राज्य जहां पर नुकसान हुआ है वहां पर सरकार की कोई ना कोई चूक रही, चाहे टिकट के बंटवारे में या फिर जो संगठन और सरकार के बीच में जो तालमेल नहीं था उसका भी एक कारण था कि जो बीजेपी को नुकसान हुआ। बहरहाल क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। अगले 5 साल देश के लिए कैसे होंगे वो हम सभी मिलकर इंतजार करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार।